अगर मैं अभी तुम्हारा फोन लूं एंड उसमें यूट्यूब इंस्टा का अगर फीड देखूं तो आई एम 100% श्योर कि मे भी उसमें कोई बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग या नंगी तस्वीरें ना दिखें, और वहां पे कुछ ऐसे थंबनेल्स जरूर दिख जाएंगे जो कि अराउज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इंस्टाग्राम में देखूं तो 10 रील्स में से 2 रील्स तो ऐसे आ ही जाएंगे जो कि अराउज कर सकते हैं। बेसिकली पूरी की पूरी सोसाइटी आज ऐसे ही डिजाइन हो गई है जिसमें ब्रेन का सेक्सुअलाइजेशन एक बिजनेस बन चुका है एंड उसी से पैसे आते हैं। लाइक आप अगर इंस्टाग्राम पे जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि केवल और केवल अपने अंग प्रदर्शन से पैसे कमा, एंड नथिंग रॉन्ग इन इट। इसमें लाइक हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज यही पब्लिक की डिमांड है, यही तुम चाहते हो देखना। दैट्स व्हाई दे आर शोइंग दैट इट्स अ बिजनेस। अगर कोई नहीं देखता तो कोई ऐसा करता भी नहीं। एक टाइम था जब मैं भी पूरे की पूरे तरीके से अपने ब्रेन को सेक्सुअलाइज कर रखा था। कभी भी कोई ऐसा थंबनेल दिख गया मैं तुरंत क्लिक करता था, कोई ऐसी न्यूज आ गई मैं तुरंत उस पर क्लिक करके उसको पढ़ने लगता था। ये सेम कंडीशन आपकी भी, बट ओवर द टाइम मैंने इस कंडीशन को चेंज करा। एंड बिलीव मी ब्रदर, अगर आपने अपने ब्रेन को डिसेक्सुअलाइज कर लिया, बिकॉज करंटली क्या होता है कि आप इतने ज्यादा सेक्सुअलाइज कर रखे हो अपने ब्रेन को कि आपका जो इंपॉर्टेंट काम है आप उस पर फोकस ही नहीं कर पाते। जब भी आपको थोड़ा सा भी लाइक अच्छा फील नहीं होता है तो आपके अंदर जो सेकेंड थॉट आता होगा दैट इज चलो कुछ देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, शॉर्ट देख लेते हैं। एंड आप कहीं ना कहीं अभी उन्हीं थॉट से अपने अलग अलग फीलिंग्स को कोप करते हो। एंड सोसाइटी तो है ही ऐसी जहाँ पे इस चीज का अबंडेंस है ही। आज के इस वीडियो में 6 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो किया तो यू कैन डिसेक्सुअलाइज योर डे। एंड ड्रिंक के डिसेक्सुअलाइजेशन का इतना ज्यादा बेनिफिट है कि यू विल सरप्राइज। बिलीव मी ब्रदर, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन एंड ओवरऑल आप एक हैप्पी लाइफ जीने के कैपेबल हो जाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि सारी चीजें बहुत ही स्मूथ हो जाएंगी, बट या जो अभी करंट कंडीशन है इससे तो बहुत अच्छा। एंड ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि पिछले 4 सालों से मैंने अपने ब्रेन को डिसेक्सुअलाइज किया हुआ है। एंड अगर तुमको मैं अभी अगर रास्ते में कहीं मिल गया, मैं अपना फोन दिखाऊंगा, ऐसी सिंगल चीज भी नहीं आपको दिखेगी जो कि ट्रिगर कर सके। ना ही इंस्टाग्राम पे ना ही फेसबुक पे। मैंने अपने फीड को चेंज कर रखा है। एंड एक्चुअली फीड कुछ नहीं होता, फीड तुम्हारे जो लाइक ब्रेन है उसी का मिरर होता है। तुम जैसा सबकॉन्शियसली सोचते हो वैसे ही सबकॉन्शियसली ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते। तो अगर आपने अंदर से अपने आप को चेंज कर लिया, आपका फीड अपने आप चेंज हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने जो स्टेप बताए हैं वो कहीं ना तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को ही टारगेट करेगा। बट उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ब्रदर, अगर आपने अभी तक ऐसे वीडियोस देखा है जिसमें लाइक 7 डेज में मैंने अपने ब्रेन को डिसेक्सुअलाइज कर लिया, 24 घंटे में डिसेक्सुअलाइज कर लिया, तो प्लीज अगर कोई भी ऐसा आपको बता रहा है तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो वो झूठ बोलना है या तो उसने एक्चुअल में अभी अपने ब्रेन को लाइक डिसेक्सुअलाइज नहीं किया। बिकॉज ये इस प्रोसेस में पूरा का पूरा टाइम लगता है। लाइक मैंने 1 साल लगातार अपने ऊपर काम किया था, वो भी थ्रू साइंटिफिक प्रूवन सिस्टम, तब जाके मेरा ब्रेन डिसेक्सुअलाइज हुआ था। तो इट टेक्स टाइम, बट जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो प्लीज अगेन अपने फोन को अगर अभी तक लैंडस्केप मोड में नहीं किया है तो कर लो, एंड एक आदत डाल लो कि मेरे वीडियोस लैंडस्केप मोड में ही देखो। जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज आप अपने थ्रस्टी ट्रिगर्स को फाइंड आउट करो। मतलब वो क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको ट्रिगर कर रही हैं। हमें मालूम है कि यार हमें जो इनसाइड आउट अप्रोच लेना होता है, बट सबसे पहले हम आउट को एक ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर दें कि जिससे जो चीजें हैं वो हमें अगेन एंड अगेन देखने को ना मिले। लाइक सबसे पहले आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों। एक्सटर्नल में मे बी आपका यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें हो सकती है। यहाँ पे मैं तुमको एक ऐप सजेस्ट करूंगा दैट इज ब्लॉकर हीरो। ये ऐप आप डाउनलोड करोगे एंड उसमें ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स आते हैं जिससे आपका शॉर्ट एंड रील्स वगैरह ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन आते हैं क्रोम के जो कि आपके लैपटॉप में शॉर्ट्स या रील्स को प्ले नहीं होने देंगे। तो कभी भी अपने डिवाइसेस को यार एक फिल्टरिंग एप्लीकेशन लगा के रखो कि जो भी कंटेंट आपके पास आए, जो भी चीजें हैं वो लाइक फिल्टर हो गया। इसके अलावा आपके फोन में अगर सजेशन, डिस्कवर जैसी न्यूज वगैरह आते हैं, सारी की सारी चीजों को नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, इंक्लूडिंग यूट्यूब, क्रोम, एवरीथिंग, सबके नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। बिकॉज आपको नहीं पता कि जो 10 न्यूज आता है उसमें से 4 तो सेक्सुअली होते हैं। एंड आपको क्या ट्रिगर कर जाएगा आपने
आपको नहीं पता, एंड बिकॉज आपका पूरा का पूरा ब्रेन सेक्सुअलाइज हुआ पड़ा है, तो आप उन टाइप के न्यूज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, एंड जैसे ही क्लिक करोगे पूरा का पूरा एक एल्गोरिदम बन जाता है कि यार इस बंदे को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो और भी लाइक यूट्यूब हर जगह से जो है ये ऐसी ही चीज़ें सजेस्ट होंगी। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों के नोटिफिकेशंस को ऑफ करूँ, एंड उससे पहले अभी तक जितना डेटा तुमने क्रोम को या गूगल को दिया हुआ है सारा का सारा डेटा क्लियर करो, एकदम टोटली डेटा क्लियर कर दो कि वो एक नया एल्गोरिदम उनको बनाना पड़े। हो सके तो एक नए ईमेल से अपने फ़ोन में लॉग इन करो एंड उसी से सारा सिस्टम चलाओ, एंड उस सिस्टम में ध्यान रखना कि अगेन ऐसे किसी भी कंटेंट पे टच नहीं करना है जो कि आपको लाइक ट्रिगर कर सकेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि यार हम आने वाली चीज़ों को पहले रोक दें, उसके बाद से अपने ब्रेन पे, सबकॉन्शियस ब्रेन पे काम करेंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्प। सेकेंड स्टेप पे पहुंचने से पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँ। डू यू नो कि आप जब भी बैड फील करते हो, यानी कि आपको चीज़ें थोड़ी ऐसे इमोशंस जो कि अच्छे नहीं लगते हैं, उन इमोशंस को कहीं ना कहीं आप कोप करते हो फोन के साथ। ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई करा हो, अगर नहीं आइडेंटिफाई करा है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद थोड़ा सा इस पर वर्क करना। एक्चुअली होता क्या है कि मे बी आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो एंड वहाँ पे थोड़ा सा बहस हो गई आपके बॉस, एंड वहाँ पे आप लो फील एंड लो फील करने के बाद आपके ब्रेन को अच्छा नहीं लग रहा है, एंड उसको चाहिए कि यार मेरे को थोड़ा सा मतलब फील गुड हो, अच्छा फील हो, एंड उस टाइम आपके अंदर और कुछ नहीं आता है, आपको आता है कि यार कुछ रील्स वगैरह देख ले एंड सेक्सुअल कंटेंट देखते तो वो एक डोपामिन का हाइक मिलता है, एंड जिससे तुम्हें लगता है कि हाँ यार अब नॉर्मल। सेम जैसे कि एक सिगरेट वाले के साथ होता है कि इधर उससे किसी के साथ बहस हो गया या कुछ भी स्ट्रेसफुल चीजें हो गई उसके लाइफ में, तो वो मतलब उसको लो फील होने लगता है, एंड वो तुरंत जाके बालकनी में जाएगा एंड वहां पे दो सुट्टे फूकेगा, तब जाके उसको नॉर्मल फील होगा। आप अगर कोई फ्रेंड होगा तो आपने देखा होगा ऐसा कि वो थोड़ा सा भी बहस हो गया या कुछ भी मतलब स्ट्रेसफुल उसकी लाइफ में चल रहा है, तो वो ऐसा सुट्टा फूकने चले जाते हैं, भाई बहुत स्ट्रेस है, चल थोड़ा सा फूक के आते हैं। तो अगर ये चीज है तो आपको समझना है कि यार जैसे वो सिगरेट यूज करता है वैसे ही हम ऐसे सेक्सुअल कंटेंट यूज कर रहे हैं अपने डोपामिन लेवल को इनहेंस करने के। इस सिचुएशन से आपको बाहर आना है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो सैलो एम्प्टी सोर्स ऑफ डोपामिन है उनसे आपको दूर होना पड़ेगा। यानी कि जो भी जैसे फोन है, शॉर्ट्स है, रील्स है या अदर तरीके के जो सेक्सुअल कंटेंट्स हैं उनसे आपको दूरी बनानी होगी, एंड रादर देन दैट आपको हेल्दी सोर्स ऑफ डोपामिन खोजना होगा। मे बी वो सोर्स ऑफ डोपामिन इतना ज़्यादा आपको एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन उसके साथ आपको एक बॉन्डिंग बनानी होगी। ये हो सकता है कि डीप ब्रीदिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, कोल्ड शावर हो गया, जो कि बहुत अच्छा डोपामिन का सोर्स है। सो जब भी ऐसे अगर आपको अर्जेंट वगैरह है, आप समझो कि यार मेरे को लग रहा है ना कि मैं अगर लो फील कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जब भी आप लो फील करो अपने लाइफ में, तो आप इस तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हो कि यार मेरा डोपामिन का लेवल थोड़ा सा लो है, मेरे को डोपामिन की नीड है। मतलब एक अगर नॉर्मल अर्जेज आ रही हैं या नॉर्मली लो आप फील करो, तो आप इस तरीके से इसको एज्यूम कर सकते हो कि मेरे को अभी डोपामिन का थोड़ा सा हाई मिल जाता तो मैं सही हो जाता। एंड वो हाई आपको कभी भी डिवाइसेस से नहीं लेने हैं, ना ही कौन से और ना ही अदर रील्स वगैरह से। रादर देन दैट आप कुछ हेल्दी सोर्स ऑफ डोपामिन यूज करो, जैसे कि डीप ब्रीदिंग। अगर हम 10 डीप ब्रीथ लेते हैं एकदम आराम आराम से कॉन्शियसली, हमारा डोपामिन का स्पाइक होता। अगर तुम कोल्ड शावर लेते हो केवल 2 मिनट के लिए भी, तो हमारा डोपामिन का बहुत ही अच्छा लाइक स्पाइक मिलता है। मे बी एक बार कोल्ड शावर लेने से 6 घंटे तक आपका डोपामिन लेवल हाई रहता है। तो ऐसे हेल्दी सोर्स ऑफ डोपामिन का यूज करो। मेडिटेशन हुई, एक्सरसाइज करने के बाद भी हमें एक लाइक हेल्दी स्पाइक ऑफ डोपामिन रहता है। तो इन सारी चीजों को रिप्लेस करो। वो जो एम्प्टी, सैलो या आप बोल सकते हो कि फॉल्स सोर्स ऑफ डोपामिन है, इनका यूज करने से। इसके अलावा यार आप अपने लाइफ में थोड़ी सी एक्साइटमेंट ला। आई एम 100% श्योर, या तो तुम कहीं जॉब कर रहे हो या किसी फकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, कुछ ऐसा ही तुम्हारा लाइफस्टाइल होगा, बहुत ही बोरिंग सा, और तुम्हारी लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। तुम कोई भी ऐसी चीज नहीं करते हो अभी करंट लाइफ में जो कि तुम्हें एक्साइटेड रखता है। एंड दैट्स व्हाई मैन, दैट्स व्हाई तुम पोर्न, सेक्स एंड इन सब की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो। तुमको क्या लगता है कि जिसके लाइफ में बहुत ज्यादा एडवेंचर, एक्साइटमेंट है, उसको यार इन सारी चीजों में वो एडिक्टेड नहीं होता है। अब समझ रहा, जो हाइकिंग कर रहा है, जो पहाड़ वहां चढ़ते हैं, लाइक तुम्हें माउंटेनर्स हैं या वो केव ड्राइवर्स हैं, जो भी हैं, क्या वो लोग ऐसी चीजें यूज करते हैं? नहीं, बिकॉज उनके लाइफ में एक्साइटमेंट है। तुम्हारे लाइफ में करंटली एक्साइटमेंट नहीं है। तुम जो पहले लाइक तुम बचपन में ही थे यार, जब तुम क्रिकेट खेला करते थे दोस्तों के साथ, या कभी तुम्हारा स्कूल में थे, लोगों से झगड़े होते थे, कितना एक्साइटमेंट होता था उस टाइम हर चीजों को लेके। अभी क्या है कि अभी करंट लाइफ तुम्हारे बहुत ही बोरिंग है। तुम सुबह उठते हो, जॉब जाते हो, बोरिंग तरीके से अगेन आते हो, कुछ है ही नहीं लाइफ में, ना ही तुम्हारे पास करेज है कि गर्ल्स को अप्रोच कर रहे हैं। यानी कि लोगों को अप्रोच करना, गर्ल्स को अप्रोच करना, इट्स अगेन इन इटसेल्फ एक्साइटमेंट।
नए नए जगहों पे जाना, लोगों के साथ जाके ट्रैवल करना, एक्साइटमेंट, नए नए जगहों पे लोगों से मिलना, वहां पे बात करना, एक एक्साइटमेंट। एंड चूंकि तुम्हारी इतनी बोरिंग लाइफ बनी हुई है, तो एक एक्साइटमेंट के लिए तुम्हारे पास अगर कोई सोर्स बच रहा है तो वो है पोल। वहां पे बहुत ही एक्साइटिंग एक्साइटिंग चीज है, जब उसको देखते हो तो तुम एक्साइटेड फील करते हो। अगर उसके अलावा आप कोई भी एक्साइटिंग चीज नहीं करते हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी स्कूल, कॉलेज या कहीं की कोई फंक्शन हो रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो, दैट इज वेरी एक्साइटिंग थिंग। अगर कहीं में टूर जा रहा है, अगर नहीं भी जा रहा है तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर टूर जाओ, दैट इज एक्साइटिंग। या अगर अभी अपने लाइफ पे लाइक आपका फिजिकल हेल्थ को लेके कोई वो है कि नहीं यार मेरे को वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, उस चीज को लेके एक्साइटमेंट जो कि नहीं मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, या कुछ नई चीज करो जिससे तुम्हें एक्साइटमेंट आए तुम्हारे लाइफ में। यूट्यूब चैनल बनाना स्टार्ट करो, इसमें एक्साइटमेंट आ सकता है कुछ दिनों के लिए। तो ऐसे कुछ एक्साइटिंग चीज अपने लाइफ में करो। अदरवाइज यार जब बोरियत रहेगी तुम्हारी लाइफ में, कोई एक्साइटमेंट वाली चीज है ही नहीं। एंड नेचुरल नेचुरल एक्साइटमेंट आपको देखना है, अदरवाइज तुम ये फॉल्स एक्साइटमेंट में ही खोए रहोगे, एंड दैट इज वेरी डिजास्टर। जो कि अगेन ऐसी ही चीजों में तुमको एक्साइटमेंट अगेन मिलता रहेगा, पोर्न, सेक्स, मास्टरबेशन, रील, शॉर्ट्स। बिलीव मी ब्रदर, इट्स अ वेरी जेन्युइन एडवाइस टू यू। एक और मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि आप यूज टेक प्रॉपरली। मैं ऐसा लाइक टेक का बहुत ज्यादा विरोधी नहीं कि नहीं हमें एकदम टेक यूज ही नहीं करनी चाहिए, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी चाहिए, अपना लैपटॉप फेंक दो, फोन फेंक दो, एंड फलाना ढमकाना एंड जाके जंगल में रहो, नो। बट इसको प्रॉपरली यूज करने का समझो कि इसको किस तरीके से यूज करना है। जैसे कि मैंने आई थिंक फर्स्ट स्टेप में ही बताया है कि आप अपने फोन या डिवाइसेस में एक फिल्टरिंग एप्लीकेशंस इंस्टॉल करो, जिसकी वजह से आप में वो सारी चीजें ना आ पाए। इसके अलावा आप लाइक एरोप्लेन मोड का यूज हमेशा करते रहो कि जब भी तुम किसी काम पे वर्क कर रहे हो तो प्लीज एरोप्लेन मोड ऑन करो कि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो किसी भी चीज से लेके। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आपके प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस है जिसको आप यूज करके अपने लाइफ की लाइक प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी टाइप का टिक है उसका यूज करो एंड प्रॉपरली यूज करो, रादर देन उनसे खुद डिस्ट्रैक्ट होने का। क्योंकि देखो जो बिलियन डॉलर की कंपनियां हैं, इंस्टाग्राम टाइप की, ये जो भी ऐसी एप्स हैं, उन सबका एक ही मोटो होता है कि आप कितना ज्यादा उनके ऐप पे टाइम स्पेंड करो। उनके पर्पज ही यही है। वहां पे बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट बैठ के ये प्लान करते हैं कि यार लोगों को और देर तक कैसे रोका जाए। बिकॉज अभी लोग एवरेजली यार 4 ही घंटे मेरे ऐप पे यूज करना है, इतनी बिलियन जनता है, मेरे को कम से कम उनका ये टास्क होता है कि यार इस साल जो अभी एवरेज यूज हमारे ऐप का 4 घंटे है, उसको मेरे को 6 घंटे तक लेके जाना है, उसके बाद से अगले घंटे 7 घंटे तक लेके जाना है। तो ऐसा उनका स्ट्रैटेजी होता है। वो इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कि पूरे ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, ब्रेन को समझते हैं, वो ऐसे प्लान कर रहा। तो उन ऐप से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हम जैसे छोटे लोगों को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक को प्रॉपरली यूज करना बहुत ही जरूरी है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यार कैसे इसको मैं यूज करूँ। एंड इसके अलावा हमारे लाइक ऐसे भी ऐप्स हैं, ऐसे भी एप्लीकेशन हैं, ऐसे भी टूल्स हैं इसी टेक की दुनिया में जो कि कहीं ना कहीं इन चीजों से बचाती भी है। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो यार कुछ पेड ऐसी चीजें ले लो जो कि 100-200 रुपए का सब्सक्रिप्शन जो कि सारी चीजें ब्लॉक करते। बहुत सारे मेरे ग्रुप में बंदे हैं वो ऐसा भी यूज करते हैं। फ्री में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने ब्लॉकरली बताया, एक और एप्लीकेशन है मिनिमलिस्ट करके, उसका यूज कर सकते। तो टेक को प्रॉपरली यूज करो अपने डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए एंड खुद को वो करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज बेटर टूल्स। यूज बेटर टूल्स। टूल्स का मतलब ये नहीं कि पिलास एंड पेचकस ही यूज करना है। टूल्स का मतलब ये हो सकता है कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीजें भी टूल्स। लाइक एक मैं आपको सजेशन देता हूँ जो कि एक मेरा ग्रुप में प्राइवेट कम्युनिटी में बनता है। एज यू नो आई एम अ पोर्न एडिक्शन रिकवरी कोच, तो मैं लोगों को गाइड करता हूँ पोर्न एडिक्शन से बाहर आने के लिए। एंड पिछले कई सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उस बंदे की एक स्ट्रेटजी थी, लाइक उसने एक डिफाइन कर रखा था कि जब भी मेरे को सेक्सुअल थॉट्स आएंगे मैं उठूंगा, कितना भी मेरे को कैसा भी फील हो रहा है, आई डोंट केयर, मैं उठूंगा, अपना मैट बिछाऊंगा, मेडिटेशन मैट बिछाऊंगा एंड 5 मिनट तक मैं मेडिटेशन करूंगा। वो टाइमर सेट करता था 5 मिनट, एंड उस चटाई पे बैठ के कितना भी स्ट्रॉन्ग उसको थॉट्स आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, वो बैठता था एंड जाके मेडिटेट करता था। ब्रदर बिलीव मी, 6 महीने तक उसने ऐसे एक रूटीन फॉलो करी थी कि जब भी उसको किसी भी टाइम मर्जी जा रहा है वो जाता था, अलग 5 मिनट का टाइम अपने अलार्म सेट करता था एंड केवल और केवल बैठ के अपने फीलिंग्स को ऑब्जर्व करता था कि ओके मैं क्या इस टाइम फील कर रहा हूँ, लोनली फील कर रहा हूँ, आइसोलेटेड फील कर रहा हूँ, स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ। ब्रेन पे फोकस करते करते वो फीलिंग्स को बस ऑब्जर्व करता था। है ना, आफ्टर द 6 मंथ
उसको ये चीज़ें बॉदर ही नहीं करती थी। वो इतना ज़्यादा अवेयर हो गया कि जब भी उसको ऐसे अर्जे जाते थे वो स्टार्ट करने लगता था फील करने का, रादर देन रिस्पॉन्डिंग। अभी हमारी ऐसी बिहेवियर बन चुकी है कि आप हर चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। वो चीज़ हुआ तुरंत रिएक्ट किया, वो चीज़ हुआ तुरंत रिएक्ट किया। बट आपका जो भी ट्रिगर है एंड आपका रिएक्शन है, इसके बीच में भी टाइम होता है। अगर आप उस बीच में इंटर करना स्टार्ट कर दे तो एडिक्शन बहुत लंबी गेम नहीं होती है, तब आप कुछ ही टाइम में आप इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। तो अगर आपको अपने ब्रेन को डिसेक्सुअलाइज करना है तो प्लीज ये हैबिट आप भी यूज कर सकते हो। कुछ ऐसे ही बेटर टूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने मेडिटेशन का बताया। देयर इज अ गाय जो कि हमेशा ओल्ड सावर यूज करता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी जाते हैं। मैं यहाँ पे एडिक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप उनकी बहुत ज्यादा सीवियर एडिक्ट नहीं हो तो ठीक है, चूंकि मैं जिनको ट्रीट करता हूँ दे आर वेरी 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 एडिक्टेड टू द पोर, सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग एक्सट्रीम काइंड ऑफ टूल्स। उसको कभी ट्रिगर्स वगैरह वो तो तुरंत जाएगा कोल्ड शावर लेगा। कोल्ड शावर लेने के बाद दैट्स ओके, सारी चीजें अच्छी हो जाती। तो आप भी ऐसी कुछ रिचुअल्स बना सकते हो कि जब भी आपको ऐसे ट्रिगर्स आए या आपको सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं, आप कुछ नहीं यार, जस्ट आप ये कहो कि अब मैं 10 डीप ब्रीदिंग करो, वो भी कॉन्शियस 10 डीप ब्रीदिंग करो। दैट इज गोइंग टू बी हेल्प यू। इसके अलावा देयर इज अ क्यूगोंग एक्सरसाइज जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। जिनको मेडिटेशन के टाइम नींद आती है उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप क्यूगोंग एक्सरसाइज करो। आप यूट्यूब पे सर्च करना क्यूगोंग मेडिटेशन। ये एक्चुअली में मार्शल आर्ट्स जो करते हैं उनके लिए मेडिटेशन टेक्निक है, एंड जो कि चाइना में जनरली यूज होता है, पहले इंडिया का था, तो ये भी बहुत लोग यूज करते हैं। सो दीज आर द सम टूल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रदर, अगेन मैं कह रहा हूँ कि डिसेक्सुअलाइजिंग योर ब्रेन इज नॉट ऑन पीनट बटर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, हाँ, लेकिन इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग। अगर इसको आपने किया तो यू विल एक्सपीरियंस द हेल्दी लाइफ। तुम अभी करंटली क्या है कि आप इस सिचुएशन आपको ये लगने लगा होगा कि सब लोग ऐसे ही हैं, सब लोग के दिमाग में ऐसे दिन भर ऐसी यही सारी चीजें चलती है। नो ब्रदर, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, सबके साथ ऐसा नहीं है। पीपल आर वर्किंग आर देयर ऑन देयर पर्पसेज, वो उनका जो गोल्स है उस पर फोकस करते हैं, उस पर फोड़ते हैं। जो अचीवमेंट कर रहे हैं, जो कि बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, उनका ये नहीं कि वो दिन भर इसी पे लगे हुए हैं। इट्स अ वेरी क्रिएटिव एनर्जी, जो कि सेक्सुअल एनर्जी है, ये बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी है। अगर स्पिरिचुअली हम बात करें तो आयुर्वेदा में भी इसको बहुत ज्यादा वो डिफाइन करा गया है। इस क्रिएटिव एनर्जी का अपने वर्क में यूज करना, rather देन हमेशा अपने सारी की सारी फोकस एनर्जी सारी चीजों को इन टाइप के थॉट्स में लगाने से अच्छा है कि आप उन सारी क्रिएटिव एनर्जीज को वहां पे यूज करो। एंड इस वीडियो में मैंने जो स्टेप बताया है मे भी आपको बोरिंग लगा हो, बट इट्स रियली वर्क एंड इसी तरीके से वर्क करता है। मैं कोई आपको उल्टा हो के कि नहीं ये एक्सरसाइज वो करो ये करो, वो बस फैसिनेटिंग लगता है बट वर्क नहीं करता है। There are 4 ways we can help you. First, our free WhatsApp group. आप WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे एक लाइक माइंडेड पीपल का कम्युनिटी है जिसमें लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं एंड टाइम टू टाइम मैं भी कोई ना कोई गाइडेंस उसमें देता रहता हूँ। सेकंड, कंसल्टेशन कॉल विथ मी। बुक अ कंसल्टेशन कॉल विथ मी, आई विल गाइड यू हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। थर्ड, माई प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम। प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम जो कि होलसम सिस्टम है इस पूरे के पूरे एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इफ यू विल गिव मी एफर्ट आई विल गिव यू द फ्रीडम। फोर्थ, माई पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम। पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जॉब पर्सन्स के लिए डिजाइन किया गया है, बट इसमें कंडीशन यह है कि आपकी एज 22 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न मोर, जस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर ब्रदर विहान, सी यू सून एंड प्लीज कमेंट में कि किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हो, किस टॉपिक पे पोर्न एडिक्शन से रिलेटेड किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्या चीज आपको बॉदर करता है। ऑलरेडी आई हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दैट टॉपिक, बट आई वांट टू नो योर प्रॉब्लम, योर एग्जैक्ट प्रॉब्लम, सो दैट मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं, बिकॉज दिस channel is totally dedicated to the porn addiction only.